Welcome back again, and plan for today is arms. The as usual car talk will be resumed as soon as possible. अभी के लिए हमारा कैमरा होल्डर यानी कि मोबाइल होल्डर इज़ काइंड ऑफ ब्रोकन, सो हियर इट इज़। और पिछले 3-4 दिनों से आई एम लिटरली जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। टुडे आई विल डेफिनेटली गोना ऑर्डर इट। बात करते हैं आज की, तो प्लान एकदम सिंपल रहने वाला है आर्म्स के लिए। 1 या 2 मूवमेंट्स रहेंगे बाइसेप्स के लिए, और सिमिलरली 1 या 2 मूवमेंट्स रहेंगे ट्राइसेप्स के लिए। लास्ट में डायरेक्ट वर्क करेंगे अपने फोर आर्म्स के लिए भी, बिकॉज आई जस्ट हैव टू ब्रिंग माई फोर आर्म्स टू द लेवल ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, जिससे कि हमारे पूरे आर्म्स का लुक एक प्रोपोर्शनल और सिमेट्रिकल वे में लगे। इसीलिए फोर आर्म्स को स्किप अब नहीं कर सकते हैं। अर्लियर आई नेवर डिड फोर आर्म्स डायरेक्ट वर्क, लेकिन अभी ज़रूरत है तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड इवन आज के आर्म डे के लिए हमारा फोकस बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी फोर आर्म्स, क्योंकि फोर आर्म्स एक ऐसा मसल ग्रुप है हमारे ओवरऑल आर्म्स के लुक में जो कि सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर ऑलरेडी एट अ लेवल दैट मैचेस द होल बॉडी प्रोपोर्शंस, लेकिन अभी फोर आर्म्स है जो कि पीछे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, हैविंग अ डेडिकेटेड आर्म सेशन अकॉर्डिंग टू माई फिजिक इज़ जस्ट वेरी अननेसेसरी थिंग। और आर्म डे मैंने अभी इसीलिए ही रखा है अपने शेड्यूल में, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट नॉट टेकिंग अ रेस्ट डे। अगर ये आर्म डे नहीं होता तो ऑब्वियसली ये एक रेस्ट डे रहने वाला था। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रेस्ट डे आई एम डूइंग जस्ट आर्म्स, बिकॉज हमारे आर्म्स को इतने ज़्यादा स्टिमुलस की डेफिनेटली नीड नहीं है। आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रिंग माई आर्म्स टू अ सर्टेन लेवल वेयर द आर्म्स आर द ओनली मसल ग्रुप्स दैट आर जस्ट ओवर पावरिंग अदर मसल ग्रुप्स। तो इस पूरी बल्किंग स्ट्रेटजी में हमारी प्रायोरिटी है लोअर बॉडी, और लोअर बॉडी में हर एक मसल ग्रुप आई हैव टू ब्रिंग टू अ सर्टेन लेवल where it becomes very proportionate to upper body. तो अभी chest, back, shoulder, arms are slightly bigger than whole lower body, यानी कि glutes, hamstrings, quads, especially calves. तो really इनमें सबसे ज़्यादा improvement की need है। So whatever the current split I have made for myself, that is just kind of a bro split. यानी कि पहले दिन हमारा होता है chest, फिर back, then quads. क्वाड्स के बाद दिन आता है शोल्डर्स का, और आज दिन है आर्म्स। और कल का दिन रहने वाला है हमारे लोअर बॉडी का, यानी कि हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काव्स। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, हमने लेग्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ तो करी है। वैसे मेजरली लेग्स वीकली सिर्फ एक बार सेशन रहता है अकॉर्डिंग टू अ ब्रो स्प्लिट, लेकिन हमने इसीलिए अपने लेग सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जिससे कि हम पर मसल ग्रुप ज़्यादा फोकस और अटेंशन के संग ट्रेन कर पाएँ, यानी कि क्वाड्स अलग और हैमस्ट्रिंग्स अलग। तो अभी भी लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी लोअर बॉडी की अपने अपर बॉडी सेशन से काफ़ी कम है। सो जस्ट ट्राई टू थिंक दैट पहला दिन आता है हमारे चेस्ट का, दूसरा दिन बैक का, और अपर बॉडी का तीसरा दिन शोल्डर्स, एंड अपर बॉडी का चौथा दिन यानी कि आर्म्स। सो देयर आर लिटरली 4 सेशंस ऑफ अपर बॉडी मसल्स। ऑफ कोर्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेशंस, लेकिन अभी भी फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा अपर बॉडी के लिए है। तो 4 दिन अपर बॉडी के हटा के बचते हैं सिर्फ 2 दिन, दैट इज़ फॉर लेग्स, वो भी हमने स्प्लिट कर रखे हैं। बट वॉट आई एम थिंकिंग इज़ टू ब्रिंग माई लोअर बॉडी सेशंस टू बी मोर फ्रीक्वेंट। तो ये सब बाद में फिगर आउट करेंगे। बात करते हैं आज की। आज का प्लान है आर्म्स, तो चलते हैं सीधा जिम और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, तो आज के आर्म डे की स्टार्टिंग ट्राइसेप्स से। ट्राइसेप्स के लिए आज का पहला मूवमेंट, एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट हैवी। ये है इजी बार पुश डाउन्स। इजी बार या फिर स्ट्रेट बार, अदरवाइज वी बार, बात एक ही है, लेकिन जो रोप अटैचमेंट होती है उसमें थोड़ा सा हमारा फोकस ज़्यादा स्क्विजिंग रैप्स पे हो जाता है। रोप अटैचमेंट में एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते हैं, और ये बस इसीलिए क्योंकि उसमें फोर आर्म का एंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो भी एक बार पुश डाउन होता है, चाहे वो इजी बार हो या स्ट्रेट बार हो या फिर वी बार हो, उसमें हमारी रिस्ट और ग्रिप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होती है, जिससे कि हम ज़्यादा वेट पुश कर पाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोप पुश डाउन्स करते हैं, लेकिन आज के लिए बस यही डिफरेंट चेंज है कि हम एक बार पुश डाउन से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ट्राइसेप की। एंड ऑनेस्टली फॉर आर्म्स आई डो नॉट वांट टू पुट मैनी वेरिएशंस, सिंपली बस 2 मूवमेंट्स रहेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, एंड अगेन देयर विल बी 2 वर्किंग सेट्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं अपने बार पुश डाउन्स के 2 सेट। इसके बाद कोई ओवरहेड वेरिएशन या फिर स्कल क्रशर में से फिगर आउट करेंगे कि ट्राइसेप्स के लिए दूसरा मूवमेंट क्या रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट।
ओके तो ट्राइसेप्स के लिए आज का सेकंड मूवमेंट दैट इज़ ओवरहेड एक्सटेंशंस एंड विद सेम अटैचमेंट। प्लान ये है कि थोड़ा सा हैवी जाना है, इसीलिए हमने एक ये सीट का सेटअप करा है। अगर ये हम एक स्टैंडिंग वेरिएशन में करते या फिर किसी और वेरिएशन में तो अ लिटिल बिट थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता अपने ट्रेनिंग वेट के संग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू हो जाता है। लेकिन सीटेड में हमारी पोजीशन एक फिक्स्ड स्टेट में होती है, इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो ओवरहेड एक्सटेंशंस और अगेन 2 सेट जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं बाइसेप्स के लिए। ओके नाउ प्लान फॉर बाइसेप्स। आज के लिए पहला मूवमेंट इंक्लाइन सीटेड डंबल कर्ल्स, और इसमें हमारा फोकस है मैक्सिमम स्ट्रेच और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील करना, जैसे कि हमारा हर मूवमेंट पे रहता ही है। सो नथिंग स्पेशल, इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। इसके बाद बाइसेप्स के लिए एक मूवमेंट बचता है, और उसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिला तो 4 आर्म्स ट्रेन करते हैं। एंड हाउ एवर टुडे वी हैव सम लिमिटेड टाइम, so we have to figure out how to train forearms even faster and quicker than ever. तो पहले जल्दी से बाइसेप्स फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं फोरआर्म्स के लिए।
तो बाइसेप्स के लिए आज का दूसरा मूवमेंट रहेगा स्पाइडर कर्ल्स, और ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें पर्सनली मेरा माइंड मसल कनेक्शन एकदम पीक पे रहता है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्पाइडर कर्ल्स, एंड अगेन इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहेंगे। इसके बाद करते हैं अपने फोर आर्म्स, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस सेशन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फिनिश करते हैं अपने स्पाइडर कर्ल्स के दोनों सेट। ओके, नाउ प्लान फॉर फोर आर्म्स, पहला मूवमेंट, और इसका सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रहेगा, दैट इज़ रिस्ट कर्ल्स। और इसके बाद अपने फोर आर्म एक्सटेंसर्स के लिए एक सेट करेंगे पर हैंड। इसका एक एक सेट फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं अपने फोर आर्म्स के दूसरे मूवमेंट के लिए। क्योंकि फोर आर्म्स को इनडायरेक्टली बहुत सारा स्टिमुलस मिल ही जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी इफ़ समवन हैज़ टू ब्रिंग देयर फोर आर्म्स टू अ सर्टेन लेवल, दे हैव टू ट्रेन इट सेपरेटली। तो अभी प्लान यही है, फोर आर्म्स के लिए सेपरेट ट्रेनिंग रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फोकस्ड नहीं, सिर्फ 2 मूवमेंट के एक एक वर्किंग सेट, यानी कि एक अंडर हैंड वेरिएशन जो कि सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट कर्ल्स होता है, और एक प्रोनेटेड ग्रिप में जो कि फोर आर्म्स के लिए एक एक्सटेंशंस टाइप का मूवमेंट रहता है। सो दिस इज़ द लास्ट मूवमेंट फॉर टुडे एंड लास्ट वर्किंग सेट। लेट्स फिनिश फर्स्ट।
Okay, so end of the arms, but today was a kind of session where we couldn't have a pump check. और ये इसीलिए क्योंकि electricity was cut off and it was the closing time of gym. So we were a little late today. इसीलिए आज के आर्म डे की अप्रोच हमारी थोड़ी क्विक थी. However, the main part is training and that is done, so it is not a quite big deal. So now the plan is जल्दी से घर पे चल के एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील करते हैं क्योंकि रिकवरी इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग गेन्स. तो एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन के साथ.